हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। दिस इज सुरभि जैन एंड टुडे आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। टॉपिक यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन अब इसमें से हायर एजुकेशन सिस्टम का होल टॉपिक नहीं ले रही हूँ, मैं होल यूनिट नहीं ले रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग ओनली वन टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक, रूसा, जिसके मैंने कुछ लेक्चर्स आपको दिए हैं अभी कुछ टाइम पहले। तो आई होप सबने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आज लेके आई हूँ। रूसा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट here with some questions। बहुत सारे questions नहीं है लेकिन कुछ questions लेके आई हूँ which are very important and at least they are relevant to the topics that I've taught। मतलब मैंने रूसा के टॉपिक में जो जो चीजें पढ़ाई है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह से। ये मैंने खुद से डिजाइन किए क्वेश्चंस, बट क्वेश्चन किसी तरह से भी है, आपको टॉपिक अगर क्लियर है यू कैन आंसर देम। सो द क्वेश्चंस आर डिजाइंड बाय मी itself। डजंट मैटर दैट वे मैंने डिजाइन किए मैंने नहीं किए, डजंट मैटर। इट्स द थिंग इज दैट कि हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब रूसा के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके गलत हो जाते हैं, बिकॉज दे फील लाइक ये टॉपिक हमने या तो पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ा है, हाँ जी ऐसे होता है, जस्ट सिंगल लाइन 2013 में ये आया था एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके जो भी था, जो भी ईयर था। आई एम नॉट जस्ट गोना डिस्क्लोज इट नाउ बिकॉज मैंने वीडियो लेक्चर्स जो दिए हैं उसमें डिस्क्लोज किया है। इनकेस कोई स्टूडेंट ये मेरे रूसा के क्वेश्चन सीरीज के वो देख रहा है, बट द थिंग इज कि उनको इसकी टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब वो सीधा इस क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज को देखने आ गए हैं, देन इन दैट केस वो यूट्यूब के चैनल पे जाए, यहाँ पे आई कार्ड में वीडियोस अटैच होती है, या फिर नॉर्मली चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके वीडियोस देखिए, फिर इस क्वेश्चन सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, पहले अटेम्प्ट कर लो, अपना लेवल चेक करो कि आप कितने रैंडमली कितने अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं अटेम्प्ट, देन रीड कीजिए, बिकॉज टॉपिक को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू द लेक्चर्स दैट आई हैव जस्ट गिवन। So the topic is higher education system. It is not ICT that way. Okay. So higher education system, unit number 10. UGC NET JRF. Why I'm writing JRF all the times? Because we are actually targeting JRF, है ना? We all must. Students sometimes do what? They just fill for assistant professorship. जरूरत क्या है? JRF का भी भरो, फी सेम है, सब कुछ एक ही बार में होना है। In case you are scoring well, और क्या पता अभी आपका प्लान नहीं है कि आप रिसर्च के लिए जाएंगे, आगे जाके कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देखे ना देखे, लेकिन अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन तो हो जाएगा और एटलीस्ट आपकी रैंकिंग हो जाएगी, क्योंकि जो नेट क्लियर करते हैं उनको सिर्फ 8 मार्क मिलते हैं एंड 10 मिलते हैं किसको? JRF वालों को। सो JRF के लिए ही फिल कीजिए आप सबके सभी। दिस इज माई सजेशन टू यू ऑल। So moving forward for the questions to practice. Now the question number 1 says, very important question, the basic question, right? Full form of रूसा। What is the full form of रूसा? रूसा की फुल फॉर्म क्या है? आई गेस सबको पता होगी, बहुत ही सिंपल है। ऑप्शंस दिए हैं। अब एक चीज मैंने बताया, जब भी फुल फॉर्म्स आती है कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम ऑप्शंस को देखते हैं। आपको अगर फुल फॉर्म आती है तो पहले अपने माइंड में एक बार फटाफट से पढ़ लीजिए, रिवाइज कीजिए एंड देन फिर ऑप्शंस में चेक कीजिए, क्योंकि अगर ऑप्शंस देखेंगे तो वहां कंफ्यूजन मिलेगी, बहुत सिमिलैरिटीज मिलेगी कई बार ऑप्शंस में। इससे पहले मैंने एनटीए का एक टॉपिक में फुल फॉर्म बताया था, उसमें भी ऐसे ही बताया था। समटाइम्स एक एक सिंगल वर्ड से हमारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो बेटर है पहले अपने माइंड में क्लियर कर लो। और जिसको अच्छे से पता है, जिन्होंने टॉपिक पढ़ा तो उनको क्लियर होगा ही। सो द ऑप्शंस आर रैशनल अर्बन सिस्टम एकेडमिकली, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रैशनल अर्बन सॉल्यूशंस एकेडमिकली, rationalized, this is rationalized urban systems in academics. So these are the 4 options। क्या बेस्ट जा रहा है सबके अकॉर्डिंग? RU ऐसे बन रहा है, RU ऐसे, RU ऐसे, RU ऐसे, लेकिन जो टॉपिक हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग फुल फॉर्म क्या होगी, which is actually the full form of रूसा। Take 5 seconds to answer this question and it's very easy question to answer basically. This is the very first topic। रूसा का इंट्रो में मैंने यही बताया था फुल फॉर्म क्या होती है ना? बताइए फटाफट से। मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर दे रहे हैं एटलीस्ट वो अपने अकॉर्डिंग रैंकिंग कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अपने आंसर्स को। इनकेस मैं ये भी एनालाइज कर सकती हूँ देन कि हाँ किस बच्चे का रॉन्ग आंसर है, और रॉन्ग है तो मतलब वो कितना गलत लेवल पे सोच रहा है। इससे मेरे को एक इन अ वे आई कैन एनालाइज यू स्टूडेंट्स एज वेल, कि जो स्टूडेंट्स मेरे थ्रू स्टडी कर रहे हैं उनके अंदर क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स जा रहे हैं, जहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, तो उससे मुझे ये पता चलेगा। मतलब एक होता है कि हम थोड़ा सिमिलर आंसर पे जा रहे हैं, एक हम बिल्कुल ही बियॉन्ड पे जा रहे हैं। सो आई विल बी गेटिंग टू नो काइंड ऑफ, मैं एनालिसिस कर पाऊंगी आप सभी स्टूडेंट्स का कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें से कितना आपको समझ आ रहा है। सो कमेंट बॉक्स इस तरह से काम भी आता है कई बार, इफ यू आर जस्ट रिप्लाइंग, तो अनलेस आई गेट द फीडबैक हाउ वुड आई बी जजिंग यू स्टूडेंट्स।
मीन्स मुझे लग रहा है मैं तो पढ़ा रही हूँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास पढ़ा रही हूँ, या जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको आ रहा नहीं आ रहा, हाउ वुड आई गेट टू नो अनलेस आई गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू स्टूडेंट्स. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो यू कैन जस्ट आंसर सो दैट आई कैन गेट टू सी. इसी तरह से मेरी एक यूट्यूब वीडियो थी जिसमें मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन टू डू बाय योर सेल्फ, सो डू इट योर सेल्फ करके. सो उस क्वेश्चन के आंसर आए, मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट का अभी तक आंसर ठीक नहीं है, ठीक है. 2-3 बच्चों ने आंसर दिए हैं और तीनों के आंसर गलत हैं. सो उसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समझ आएगा कि आपको आ रहे नहीं आ रहे. उससे पहले मैंने 5 क्वेश्चंस कराए उसी वे के, 4-5 क्वेश्चंस. उसके बाद जो ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया दैट इज रॉन्ग. So maybe you are analyzing wrong or something like that ना. So you need to analyze them very nicely. उस क्वेश्चन को रीटर्न कीजिए. मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन था, ठीक है, उस क्वेश्चन को कीजिए फिर से. कमेंट बॉक्स में 3 आंसर्स हैं. बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने दिया है, एक सनी नाम से कोई स्टूडेंट है मेरे को याद है, बाकियों के नाम मुझे याद नहीं है. सो प्लीज करेक्ट कीजिए, सबके आंसर्स गलत है तीनों के. Just try that question again. Now, full form of RUSA is राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. The full form is राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. मैंने बताया था बहुत ही सिंपल फॉर्म है इसकी. मैंने बताया था हिंदी से एक्रोनिम बना है रूसा, है ना, हिंदी टर्म्स लिया. राष्ट्रीय हिंदी वर्ड है, उच्चतर हिंदी वर्ड है, शिक्षा हिंदी वर्ड है, अभियान भी. इंग्लिश में देखें तो नेशनल हायर एजुकेशन मिशन, बट वो है नहीं, उसके सेंस में नहीं पढ़ेंगे हम, रूसा ही मान के चलेंगे. अभियान का नाम जो रख दिया, जो मिशन के नाम रख दिया वही माना जाएगा. दैट विल हैव टू बी ओनली टेकन. Moving forward for the next question, guiding principles of RUSA. This is the next question. Question number 2. What does it says? It says guiding principles of RUSA. अब RUSA के guiding principles कौन कौन से हैं हमारे, बताइए. guiding principles कराए थे ना मैंने RUSA के, कितने कराए थे याद है किसी को? मैंने बोला जो मैंने ऊपर ऊपर से इंट्रो दिया वो सबको क्लियर होना चाहिए. अगर मैं जो आंसर देने वाली हूँ आपके माइंड में आ चुका होना चाहिए कि हाँ जी कितने गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, फिर उनकी लिस्ट याद होनी चाहिए. ऐसे होना चाहिए आपको, रिवीजन टिप्स पे होनी चाहिए चीजें. हाउ मेनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स वी आर हैविंग? 7, है ना. हाउ मेनी? 7. पहले आंसर कीजिए इसका. मैंने 7 तो हेल्प कर दिए, कौन कौन से हैं वो तो बाद में बात करेंगे. बताइए, हाउ मेनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स वी डू हैव फॉर इन रूसा? 7. कौन कौन से हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कीजिए कि गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रूसा कौन कौन से हैं. Options are research, it's RE, research, dividend, success, all of the above. स्टूडेंट्स बहुत सारे क्या करेंगे, नॉर्मली बता रही हूँ, चाहे इसमें ऑल ऑफ द अबव है या नहीं आंसर, स्टूडेंट्स विल मार्क ऑल ऑफ द अबव. उनको लगता है अरे यार ऑल ऑफ द अबव का मतलब यही है कि यू नो ये सारे ही होंगे, जिनको नहीं समझ आ रहा है. सो थोड़ा सा यूज करो, थोड़ा सा स्टडी करो, कीप स्टडिंग. अनलेस यू स्टडी हाउ वुड यू पास द एग्जामिनेशन, राइट. सो गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रूसा में मैंने बताया था रिसर्च है ना, रिसर्च है, और क्या है, फंडिंग है, इंसेंटिवाइजिंग है, इंसेंटिव्स वाला मैंने बताया था, गवर्नेंस बताया था, इस तरह से और भी फैक्टर्स थे. सो रिसर्च इज द वन जो कि रूसा के गाइडिंग प्रिंसिपल्स में आता है. ऐसे सिद्धांत जो कि रूसा का मार्गदर्शन करते हैं उनमें से रिसर्च एक है, अनुसंधान, ठीक है. वित्त भी आता है, वित्त दैट इज फंडिंग, है ना, इंसेंटिवाइजिंग प्रोत्साहन, गवर्नेंस शासन, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने कुछ इसलिए बता दिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि जो मैं आपको बता दूं वो आगे वाले में आए क्वेश्चंस में भी. सो इतने मैंने बता दिए. उनके अकॉर्डिंग रूसा ओनली मैचेस, रेस्ट दीज 2 डजंट मैच. सो दिस विल नॉट बी द आंसर. हमारा आंसर होगा पार्ट नंबर क्वेश्चन पार्ट ए, दैट इज रिसर्च, दैट इज अनुसंधान. गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रूसा. क्लियर? Okay. So I'm moving forward for the next question, that is question number 3. Now the question number 3 says, you know, I'm directly taking the questions, बहुत straight questions लिए मैंने अभी, क्योंकि टॉपिक हमने काफी अच्छे से पढ़ा डिटेल से, एंड उसके अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट्स निकल रहे हैं वो आपको स्ट्रेट ही दिखेंगे फिर, क्योंकि जब हम टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं, टॉपिक थोड़ा सा है, एक छोटा टॉपिक है, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो मीन्स हमको सब कुछ फिर दिखेगा ना कि हाँ इट्स वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन. द क्वेश्चन वुड बी स्ट्रेट वंस यू हैव स्टडीड द टॉपिक वेरी नाइसली. ओके. नाउ इंस्टीट्यूशनल हायरार्की ऑफ रूसा हैज, रूसा की इंस्टीट्यूशनल हायरार्की मैंने बताई है, पता है ना, संस्थागत पदानुक्रम ऑफ रूसा. किस किसको याद है? ट्राई टू रिकॉल. हैज 3 levels, 4 levels, 2 levels, 1 levels, 4, 3, 2 और 1 levels. कितने लेवल्स होते हैं हमारे रूसा की इंस्टीट्यूशनल हायरार्की में? फटाफट से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का. तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जस्ट 5 seconds आई गेस आर नीडेड. मतलब किसी को रिकॉल भी करना है तो 5 से 10 सेकंड ही लगने वाले हैं. फटाफट से रिकॉल करो एंड जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन. सो इंस्टीट्यूशनल हायरार्की ऑफ रूसा हैज
बताइए, हाउ मेनी लेवल्स? It has 3 levels. How, what are the levels? First is state, फर्स्ट और सेकेंड कोई भी कह सकते हो, नेशनल, स्टेट एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल। इंस्टीट्यूशनल लेवल, ओके। एंड उसके अंदर कौन कौन सी गवर्निंग बॉडीज आती है? इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मैंने बताया था यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस होते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आ जाएंगे, और कौन आ जाएगा है, इसी तरह से नेशनल लेवल पे भी होते हैं, इस तरह से स्टेट लेवल पे होते हैं। इसका डिस्कशन इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जस्ट वॉच द वीडियो दैट आई हैव जस्ट शेयर विद यू ऑल स्टूडेंट्स। ये अभी प्रैक्टिस टाइम है, सो मैं क्वेश्चंस का थोड़ा बेसिक इंट्रो दूंगी क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन में पूछा इंस्टीट्यूशनल हायरार्की में कितने लेवल होते हैं? इंस्टीट्यूशनल हायरार्की ऑफ रूसा, संस्थागत पदानुक्रम रूसा का जो संस्थागत पदानुक्रम है उसमें कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, नेशनल राष्ट्रीय, राज्य स्तर, और तीसरा संस्थागत स्तर, है ना, इंस्टीट्यूशनल। अब डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल लिखा है वहां भी इंस्टीट्यूशनल लिखा है, यहाँ पे हायरार्की बोल दी ना, पदानुक्रम, तो लेवल्स आ गए, और ये एक खुद लेवल है, ये एक खुद लेवल है, इंस्टीट्यूशन संस्थागत, है ना। सो आंसर इज इंस्टीट्यूशन 3, दैट इज 3 लेवल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इट सेज? रूसा एम्स टू अचीव मोटिव्स ऑफ। रूसा के कुछ एम्स हैं, मैंने तो बहुत सारे बताया, कुछ डेफिनेट नहीं बताया, डिस्कशन करते हुए ओरली बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब की है। सो सबके नॉलेज के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मतलब एक तो अच्छे से हमें जो बताया, एंड रेस्ट जो कि हमारी नॉलेज के बेसिस पे है, बिकॉज वी नीड टू चेक आउट द क्वेश्चंस में ऑप्शंस कैसे हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है हमें आंसर कैसे करना है। समटाइम्स कि हमने जो प्रॉपर तरीके से पढ़े ऑप्शंस, दे आर नॉट गिवन, बट इनडायरेक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलर थिंग, सो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। सो रीड आउट द क्वेश्चंस नाइसली, द क्वेश्चन नाइसली। रूसा एम्स टू अचीव मोटिव्स ऑफ, मतलब कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एम किया है? इक्विटी, क्वालिटी, रीच, ऑल ऑफ द अबव। आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेक 5 seconds, 5, no counting needed, just 5 seconds are enough. Rusa aims to achieve motives of equity, quality, reach, all of the above. The answer for this question is equity, quality, reach, ये तीनों, that means all of the above. मैंने बताया रूसा हायर एजुकेशन की एक स्कीम है ना, प्रोग्राम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें इक्विटी, समानता सबको मिले, रीच मतलब सब तक पहुंचो, जिसको हम एक्सेस भी बोलते हैं कई बार, द टर्म्स आर सिमिलर, एक्सेस, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी जरूरी है, ये तीनों के तीनों एम तो है ही। एक्सेलेंस वगैरह और भी हैं, बट मैंने अभी कुछ 3 मेंशन किया क्योंकि टॉपिक आपने रिवाइज किया होगा। अगर मैं सारे आंसर्स अभी बता दूंगी, इफ आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर नाउ, हाउ डू यू आंसर द रेस्ट क्वेश्चंस? सो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, हाँ जी, ये तीनों के तीनों पॉइंट मोटिव्स में आते हैं। रूसा ने एम किया था, हाँ ये तीनों चीजें हमें अटेन हो, दैट इज इक्विटी, रीच, दैट इज रीच और एक्सेस, एंड द क्वालिटी। क्लियर? सो द आंसर इज आंसर द पार्ट नंबर 4, हम ऑल ऑफ द अबव को मार्क करेंगे। क्लियर? Moving forward for next question. This question is actually important. Means rest are also important, but this is actually little more important, right? Like we say na that very important or the important one. Sometimes students थोड़ा notice कम करते हैं, randomly question का answer करते हैं, and then when it comes in exams, they are like, oh, हमें नहीं समझ आ रहा है. We are either confused. So इस तरह के question में confusion आती है. देखते हैं question क्या है. रूसा प्लान, पूरा रूसा प्लान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो आपकी तरह यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर प्लान। रूसा प्लान एडमिटेड फॉर सेंट्रल फंडिंग ऑफ व्हाट परसेंट फॉर जनरल स्टेट्स। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? देयर जनरल स्टेट्स ना, आई टोल्ड यू रूसा स्टेट फंडिंग करता है, मैंने बताया था, तो स्टेट फंडिंग करता है, तो जनरल स्टेट्स के लिए व्हाट इज द परसेंट ऑफ सेंट्रल फंडिंग फॉर द जनरल स्टेट्स? Is it 90%, 100%, 60, 50? Answer this question fast. रूसा प्लान ने कितनी फंडिंग के लिए एडमिट किया है? हाँ जी, हम इतनी फंडिंग दे देंगे फॉर जनरल स्टेट। व्हाट इज द परसेंट? टेल मी फास्ट, व्हाट इज द परसेंट? द परसेंट इज
I told in terms of ratio as well. 90:10 for general states, 60:40 किसके लिए जल्दी बताइए, दैट इज 60%. इसका मतलब है ना 90% फंडिंग, ये सेंट्रल वाली हो गई, ये वाला सेंट्रल वाला पार्ट है. 60% बताइए जी. हाँ, जिसको पता है फटाफट आंसर लिखिए. स्पेशल स्टेट्स लिस्ट होती है ना. नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरीज. फॉर यूनियन टेरिटरीज इट्स 100%, है ना, बताया था ये, याद है सभी को. यस, सो द आंसर इज 90, दैट इज 90% फॉर द जनरल स्टेट. रूसा में फंडिंग, सेंट्रल फंडिंग का कितना अप्रूव्ड है, 90%. बाकी नॉर्म्स वगैरह डिपेंड करते हैं, नॉर्म्स वगैरह सब बने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लास्ट में देखा जाता है. ऐसा नहीं कि सीधा फंडिंग दे दी, बट हाँ, इट्स जनरली फिक्स्ड एट 90% फॉर जनरल स्टेट. आई एम सो सॉरी फॉर जनरल स्टेट इट्स 60. Oh God, I felt like something is going wrong. 90 तो बहुत ज़्यादा परसेंट हो गया ना, वो स्पेशल स्टेट्स के लिए. दैट इज फॉर स्पेशल स्टेट्स. एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लेक्चर ले रहे हैं, उनको थोड़ा सा फील हुआ कि हमने 60 दिया था मैडम, लेकिन क्या आपके मन में एक आर्ग्यूमेंट आया था कि हाँ जी, अरे नहीं मैम गलत बता रही है, पहले मैम ने 60 बताया था, बाद में 90 बता रही है. जिसके मन में ये आया ना, उनका 60 वाला ठीक है. लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने एक राउंड ऑफ तुक्का मारा है ना, दिस इज सेड ओके 60, समवन सेड 90, समवन सेड 100, तो उसकी बात नहीं हो रही है. द थिंग कि किस स्टूडेंट को एक्चुअली पता था कि हाँ जी नहीं 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 ये तो 60 था, लेकिन ठीक है मैम 90 बोल रही है तो हम 90 मान लेंगे. लेकिन जिसके मन में आया था कि पहले हमने 60 पढ़ा है, वो स्टूडेंट्स का ठीक है. सो द परसेंट इज 60. स्पेशल कैटेगरीज के लिए है 90%, 60% इज फॉर जनरल. ओके, is it clear? I'm just gonna change the figures rather than the statements, means the terms. So for general it is 60-40, and for special states it's 90:10, that is this is 90%, this is 60%. ये आगे वाला कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आगे वाला सेंट्रल फंडिंग का पार्ट है, पीछे वाला नहीं है. 60, the answer is 60. okay, is it all clear to all of you? I hope yes. ठीक है, जो पहले बताया था वही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसा was launched in. आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर भी नहीं आ रहा है. सो इट्स समथिंग दैट कि मैंने कहा जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, इतना अच्छे से पढ़ के जाओ, कोई क्वेश्चन उस टॉपिक से आ जाना, रह ना जाए. 10 यूनिट है ना आपके सिलेबस में पेपर 1 में, अगर 10 में से अगर 5 भी करके जा रहे हो, आई से कि सब कुछ करके जाना चाहिए, लेकिन अगर 5 करके जा रहे हो ना, एक क्वेश्चन ना जो गलत हो जाए. 25 मार्क का पेपर अगर आता है, या 25 क्वेश्चन अगर आते हैं ना, 25 के 25 ठीक होने चाहिए. दिस आई वॉन्ट मेंट टू से. ओके, सो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो इतना अच्छे से थरली पढ़ो कि उस टॉपिक का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. ओके, इन केस यू हैव सम डाउट्स, क्लियर विद द फैकल्टीज और जो भी आपके मेंटोर्स हैं और लाइक दैट, जिनसे भी आप असिस्टेंस ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल जहां भी आप वीडियोस देखते हैं, उन टीचर्स को, फैकल्टीज को कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए. ओके, लाइक दैट. सो रूसा वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2013. मैंने इंट्रो देते हुए स्टार्टिंग में बता दिया था, याद है? वैसे भी बता रखा है. दिस वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर. So रूसा was launched in 2013 by the central government, है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये. सेंट्रल बोलते हैं, सेंट्रली बोलते हैं, मतलब वही सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, है ना. किसकी है सेंट्रल गवर्नमेंट? पीएम मोदी जी या अरविंद केजरीवाल जी? यू मस्ट नो दैट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. रूसा was mainly targeted at state universities, central universities, both of the above institutions lacking quality. जिन इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी नहीं थी उनके लिए टारगेटेड प्लान है रूसा, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, या दोनों का, इन दो का, या फिर इसका, ये बताना आपको बस, या फिर इन दोनों में से किसी एक का. बेसिकली 3 ऑप्शंस है, बेसिकली है 4, बट आर यू गेटिंग इन व्हाट वे आई एम सेइंग? व्हाट इज द आंसर? जब मैं स्टार्टिंग में इंट्रो सा दे रही थी थोड़ा, मैंने इसलिए बीच में रुक गई थी. हाँ, बिकॉज सो दैट आई मे नॉट बी हेल्पिंग यू आउट. मुझे हेल्प नहीं करना था ना, बिकॉज अ क्वेश्चन वाज सपोज्ड टू बी हियर एंड इट इज एक्चुअली हियर. सो रूसा वाज मेनली टारगेटेड एट स्टेट यूनिवर्सिटीज. ओके, वहां की कैंपस लाइफ के बेटरमेंट के लिए. क्लियर? इनमें से वो ऑप्शन है. हाँ, क्वालिटी वगैरह पे फोकस किया जाएगा, लेकिन सारी इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं होगी. State universities was the main. So the answer is part number 1. Okay, don't be confused. I've just circled it a lot now, so I'm just gonna mark 1.
so that there is no any confusion left with you students. Okay, this is the answer. Now next question, रूसा aims to, रूसा aims to मतलब रूसा का क्या एम है, क्या उद्देश्य है, क्या गोल है? प्रोवाइड फंडिंग टू स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल कंट्रोल, mergers of universities for better control, improvement of campus life, improvement of campus life of all universities, जितने भी यूनिवर्सिटीज है सबकी कैंपस लाइफ को अच्छा करना, या मर्जर ऑफ यूनिवर्सिटीज, सारी यूनिवर्सिटीज को एक साथ मिक्स करना फॉर बेटर कंट्रोल, या सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल के लिए, या फर्स्ट ऑप्शन से प्रोवाइड फंडिंग टू स्टेट यूनिवर्सिटीज। इन चारों में से बेस्ट आंसर कौन सा है रूसा के एम्स में? जल्दी बताइए। पहली बात, सेंट्रल कंट्रोल वाली कोई चीज थी नहीं रूसा में। मर्जर ऑफ यूनिवर्सिटीज कहां से हो जाएगा, इतना सारी एक साथ मिक्स कर देंगे तो और ही प्रॉब्लम, हाउ वुड वी कंट्रोल, तो और टफ हो जाएगा। इंप्रूवमेंट ऑफ कैंपस लाइफ ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज नहीं हो सकता, पर क्योंकि मैंने भी पीछे बताया कैंपस लाइफ की बात, लेकिन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज और देयर एफिलिएटेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस। सो द बेस्ट आंसर इज हियर कि उनको फंडिंग तो प्रोवाइड करती थी। सो इनमें से बेस्ट ऑप्शन ये समझ आ रहा है। हाँ, कैंपस लाइफ अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज लिखी होती तो फिर हम इसको भी सोच सकते थे, है ना, फिर यही आ जाता क्योंकि उसमें हमारे फंडिंग वगैरह सारा इंक्लूड हो जाता। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? आई गेस यस। सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्रोवाइड फंडिंग टू द स्टेट यूनिवर्सिटीज। सो होप सबको क्लियर हो रहा है मैं कैसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना। These questions are actually very important. So what you need to do, you just need to revise all these questions again and the topics. अगर किसी स्टूडेंट के सारे क्वेश्चंस ठीक नहीं थे या कुछ क्वेश्चंस ठीक नहीं थे, मतलब आपने लेक्चर्स अगर लिए हैं तो ठीक से नहीं लिए, सो विजिट द चैनल एंड वहाँ पे आपको रूसा हायर एजुकेशन सिस्टम की एक पूरी प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको रूसा के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे जितने भी पार्ट्स हैं वो दिख जाएंगे। जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ देम एंड देन अगेन ट्राई टू अटेम्प्ट दिस सीरीज, फिर देखिए आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है कितने नहीं है। क्लियर? सो कीप प्रैक्टिसिंग। Thank you for taking the session. Have a nice day.